बुढ़ापे का ताल्लुक जो है वो बीमारी से कम और नाउमीदी से ज़्यादा होता है। जी हाँ, ये बेसिकली वही बात है, जब कोई बीमार होता है तो हम कहते हैं कि बीमारी से ज़्यादा आपको जो चीज़ तंग कर रही है वो एहसास से बीमारी है। जो एहसास हम खुद कर रहे होते हैं और अक्सर उसमें आस-पास के लोग हमें ये काम ज़्यादा कर रहे होते हैं, जो कि आपके कानों के थ्रू आपके दिल में और दिमाग में जाके एक उलझन बर्पा करता है और आपकी सेहत को मज़ीद जो है वो डाउन आप फ़ील करते हैं। जिस दिन हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो ज़िंदगी जो है ना हमारी बहुत हमें हल्की लगेगी और बहुत हमें चीज़ें जो है ना हमारे हम उस ज़ोन से बाहर आ जाएँगे। बीजिंग के एक डॉक्टर ने बहुत प्यारी 5 टिप्स दी, जो हर बुज़ुर्ग और उनके बच्चों को समझनी चाहिए। यानी कि जो वीडियो है ये पेरेंट्स को और उनके बच्चों दोनों को देखनी चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जब बुढ़ापा करीब आता है, अगेन मैं बुढ़ापा कह रहा हूँ, यानी कि जब उम्र बढ़ती है बेसिकली, तो भूलने की बीमारी हमें महसूस होने लगती है। तो अब हर भूलने वाली चीज़ अल्ज़ाइमर नहीं है, जो हम लोग फ़ौरन से एक लेबल कर देते हैं ना कि जी अल्ज़ाइमर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, चेक कराएँ। तो ऐसा नहीं होता है, कुछ प्रोसेस होता है, आपकी ज़िंदगी जब गुज़रती है तो कुछ चीज़ें कुछ अर्ली स्टेजेस पे सामने आती हैं, कुछ आगे जाके आपके सामने आती हैं। वॉलेट आदमी भूल जाता है, फ़ोन भूल जाता है, बाद में वो मिल जाता है, तो परेशानी की कोई बात नहीं है अगर छोटी-मोटी इस तरह की कोई चीज़ चल रही है। नंबर 2, चलने में आपके जो है वो सुस्ती या हल्का-सा लड़खड़ाना, ये तमाम चीज़ें जो हैं दैट डज़न्ट मीन कि जो है जी जो कोई फ़ालिज का मसला शुरू हो गया, खुदा ना ख़ास्ता मसल्स कमज़ोर हो रही हैं भाई, या हो सकता है उस दिन ओवर एक्सर्शन हो गया हो, तो हमें हर चीज़ का फ़ौरन कोई तज्ज़िया पेश नहीं कर देना चाहिए। उससे जो लोग होते हैं, जिनके लिए हम ये बातें कर रहे होते हैं, उनके ऊपर बड़े बुरे असरात होते हैं। इलाज सिर्फ़ एक चीज़ है, रोज़ मतलब आप हल्की-सी वॉक कर लीजिए, जितनी मूवमेंट होगी, उतनी अच्छी सेहत होगी। नींद का कम हो जाना, ये भी बीमारी नहीं है, उम्र के साथ-साथ स्लीप साइकिल चेंज होती है। स्लीप पिल्स का ओवरडोज़ मत करें बराए मेहरबानी। कोई किताब पढ़ लें, कोई और कोई चीज़ कर लें, फ़ौरन से हम स्लीपिंग पिल्स के ऊपर आ जाते हैं और फिर उसके जो मुज़ी असरात होते हैं वो सब हम फेस कर रहे होते हैं। थोड़ी-सी धूप लीजिए आप रोज़ाना, जो कि बहुत आपके जिस्म के लिए, बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। जिस्म में अगर दर्द हो रहा है तो वो आपको नहीं होगा, और हर दर्द जो है वो आर्थराइटिस नहीं होता है। नर्व्स ओल्ड हो जाती हैं, ज़्यादा चीज़ें आपको महसूस होती हैं। गर्म पानी, गर्म कपड़ा या हल्का-सा मसाज जो है इन तमाम चीज़ों को बेहतर कर देता है। तो इसी तरह जो 5वीं चीज़ उन्होंने बताई वो जॉइंट्स और बॉडी पेन है। पूरा जिस्म जो है वो दुखन अक्सर नर्व्स के स्लो स्पीड होने की वजह से होती है। यानी कि हम बहुत ज़्यादा अगर जो है कोई चीज़ अगर काम कर लें, तो उसके बाद भी, या कोई वज़न उठा लिया या कोई चीज़ भी हमें आदत नहीं है बेसिकली और हमने उससे हट के आज का दिन गुज़ारा, तो थोड़ा-सा पेन आता है। एक्सरसाइज़ पिल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलाज है। अब कुछ वो चीज़ें जो बुज़ुर्गों के लिए तो ज़रूरी हैं, लेकिन उनके बच्चों के लिए वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कि बुजुर्गों का जो सबसे बड़ा दर्द और बीमारी है वो तन्हाई है। मेरे पास कितने पेशेंट्स आते हैं कि जी मैंने अपनी वालिदा को यहाँ पे रखा हुआ है और एसी लगाया और ये किया, वो बीमार रहती हैं। मैंने कहा तुम कितनी देर जाके बैठ के बात करते हो? मैं तो जाता हूँ ऑफ़िस से तो मैं 2 मिनट बैठता हूँ। मैंने कहा नहीं, 2 मिनट नहीं, बेसिकली जो एंटीबायोटिक है वो उनके बच्चों से गुफ्तगू है, गॉसिप्स है। खाली एसी प्रोवाइड कर देना, बड़ी-सी एलसीडी लगा देना, बहुत बड़ा-सा उनके हाथ में कोई एंड्रॉइड फ़ोन दे देना और ये समझना कि ये उनसे खुश होंगे, ये उनसे खुश नहीं होंगे। ये जब आप बच्चे थे तो वो आपको खुश करने के लिए वो भी कर सकते थे, लेकिन माँ आपको लिए-लिए घूमती थी, आपके हर सवाल का जवाब देती थी। तो वो भी आपको जो है वो थमा सकती थी। वैसे आजकल हम अनफॉर्च्यूनेटली उसी ज़माने में दाखिल हो चुके हैं कि अब माएँ भी बच्चों को उतना वक़्त नहीं देती हैं और फिर शिकवा ये होता है कि जी बच्चे का जो है हमारे साथ कनेक्शन नहीं है और वो हमारी बात नहीं सुनता। नंबर 2, बुजुर्गों को डराया ना करें, खुदा के लिए भाई, अल्लाह का वास्ता देता हूँ। मैंने खुद अपने घर में देखा, मेरी वालिदा उठी और बहन ने कहा, "अरे! आप कैसे इतनी मुश्किल से उठ रही हैं?" उठते-उठते मेरी वालिदा बैठ गई वापस। यानी कि आपने अभी एक आदमी ने मूवमेंट शुरू नहीं की है और आपने इतना अपना एंग्ज़ायटी वाला फ़ेस बना लिया और इस तरह की गुफ्तगू की कि वो जो थोड़ी बहुत जी बची-कुची वाइटैलिटी थी, वो उस शख्स की जो है डिरेंज हो गई। कभी रिपोर्ट्स के हवाले से माँओं के सामने या वालिदैन के सामने बात नहीं करें कि जी ये रिपोर्ट आई है और इसका ये मतलब है और वो है। बराए मेहरबानी आपका हाज़िर-ओ मौजूद होना, उनके साथ चलना, बात करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उनको कहीं पे ले जाना, ये तो ज़रूरत के तहत है, ज़रूरी है। लेकिन जो बरकत है आपकी ज़िंदगी में और वालिदैन की ज़िंदगी में,
वो इसी चीज़ की वजह से है, जब साथ होते हैं आप। और हमेशा याद रखिएगा कि जो जो आप अगर अपनी ज़िंदगी को चाहते हैं कि वो एलिवेट हो, अब उसमें तरक्की हो, उसमें उसमें जो है कुछ मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करें, तो सबसे पहले अपने वालिदैन की ज़िंदगी को एलिवेट कीजिए। उसमें बहुत सारे तरीके हैं। एलिवेट करने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई मोबाइल है तो उससे अच्छा उनके पास होना चाहिए। अगर आप आज कुछ खा रहे हैं तो आपके ज़हन में ज़रूर ये होना चाहिए कि ये मैं अपने अम्मी-अब्बू के लिए भी, उनको भी आज उनको इस चीज़ को टेस्ट करना चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि जैसे-जैसे आप उनकी ज़िंदगी को, जैसे उन्होंने आपको एलिवेट किया बचपन में, चाहे वो गोद में उठा के एलिवेट करना हो या आपकी ज़रूरतें पूरी करके एलिवेट करना हो। आज आप उनकी चीज़ों को जब एलिवेट करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी और आपसे जुड़े आपके बच्चों की ज़िंदगी को एलिवेट कर देंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।